दोस्तों आप देख रहे हो एक पोस्टर मैडम जी का। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है मैडम जी की कि अगले साल 2 करोड़ तक के बिजनेस पे कोई टैक्स नहीं है। लोग मुझे भेज रहे हैं, कह रहे मेरी फैमिली में 4 लोग हैं और अगर मैं 2-2 करोड़ का बिजनेस सबके नाम पे कर दूं, जिस नंबर ले लूँ अलग अलग, तो मेरा 8 करोड़ का हो जाएगा, आपको टैक्स माफ़ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी माफ़ हो जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जो वीडियो है वायरल नहीं है, सच में सच है कि अगले साल अगर आपका बिजनेस है तो 2 करोड़ तक के बिजनेस पे कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन मैडम जी ने पूरा एक्ट नहीं बताया, पूरी बातें नहीं बताई है इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूं आपको पोस्टर के साथ, कि भैया क्या कंडीशन है, कौन कौन से बिजनेस हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो ये बेनिफिट ले सकते हैं कि हाँ 2 करोड़ तक के बिजनेस पे कोई भी टैक्स नहीं है अगले फाइनेंशियल ईयर से, जो 1 अप्रैल आने वाला है। तो आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी प्लानिंग कर सकें। अगर घर में 2 लोग हैं तो 2-2 करोड़ का 2 जगह बिजनेस कर भी दिया तो पूरा टैक्स जीरो हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं इसकी प्लानिंग कैसे करें, क्या कंडीशंस हैं, किस केस के अंदर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में है इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों डिटेल में बताऊंगा मैं क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है। क्या होता है वीडियो वायरल हो जाती हैं, छोटे छोटे थंबनेल के ऊपर ही लोग डिसीजन ले लेते हैं और मुझसे पूछने बैठ जाते हैं, तो समझना जरूरी है कि क्या कंडीशंस हैं। शुरू से बताऊंगा मैं बात कर रहा हूँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो स्मॉल बिजनेस के लिए आई थी 44 AD के अंदर। कम से कम 90% बिजनेसमैन 44 AD में फाइल करते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं अभी 2 करोड़ की, ये 44 AD की बात हो रही है। शुरू में बता रहा हूं मैं क्या है, कौन कौन से असेसी हैं ये बताऊंगा, एलिजिबल असेसी जो इस बेनिफिट ले सकते हैं मैडम वाली बात का, और कौन कौन से बिजनेस है, ये भी 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। और एक कंडीशन जिसमें ये अप्लाई नहीं होगा वो भी बताऊंगा। दोस्तों एलिजिबल रेसिडेंट असेसी, यानी कि पहले असेसी कौन सा हो, रेसिडेंट हो। तो NRI तो बाहर हो गए, यानी कि NRI अगले साल 2 करोड़ तक के बिजनेस के ऊपर जीरो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिलेगा, HF को मिलेगा और पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। यानी कि मैं हूं इंडिविजुअल्स, मेरी वाइफ है इंडिविजुअल्स, मेरा जितना स्टाफ काम कर रहा है जो भी व्यक्तिगत व्यक्ति हैं, सचिन, गीता, चेतना, पूजा, आकाश, ये सब नाम है, ये इंडिविजुअल्स नेम है, बेनिफिट ले सकते हैं 44 AD के। और 2 करोड़ तक के प्रॉफिट, 2 करोड़ के बिजनेस पे अगले साल जीरो टैक्स है। HF, किसी की HF है वो भी अगले साल 2 करोड़ तक का बिजनेस करे, टैक्स जीरो। पार्टनरशिप फर्म, अगले साल अगर पार्टनरशिप फर्म आपकी 2 करोड़ तक का बिजनेस करती है, बिजनेस बताऊंगा बिजनेस कौन सा बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो उसका भी टैक्स जीरो है। अच्छा किस कौन कौन सा बेनिफिट नहीं ले सकते मैडम जी का जो मैं दिखा रहा हूं मैं, प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड बाहर हो, अगर आपका अगले साल प्राइवेट लिमिटेड में 2 करोड़ तक का बिजनेस है तो टैक्स जीरो नहीं है, जो टैक्स बनेगा एक्चुअल में देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बेकार हो गई है। अब अभी भी सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हुआ है, बजट के बाद मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही बोलता हूँ कि भैया इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप सब बेकार है, बड़ा बनना है इसमें करिए, टैक्स ही तो बचाना है। अरे टैक्स के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्टर जब बनते हो आप सैलरी ले सकते हो, आप अपना सब कॉन्ट्रैक्टर दिखा सकते हो, एक प्रोफाइल बनाना है। मैंने इसके ऊपर पूरी चीज़ बना रखी है, उसे देखना। लेकिन इस डिसीजन पे मत लेना कि बेनिफिट इसको मिल रहा है इसको नहीं मिल रहा है, ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। लिमिटेड को बेनिफिट नहीं है अगले साल 2 करोड़ वाला, LLP को भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को है। चाहे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन LLP को बेनिफिट नहीं है, ट्रस्ट को नहीं है, AOP को और दूसरे जो है उनको भी नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलेगा अगले साल 2 करोड़ का। यानी कि एलिजिबल असेसी सिर्फ 3 हो गए। या आपने ये सेक्शन की डायरेक्शंस ली होंगी जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो मैं इंडिविजुअल्स हूँ और मैं सेक्शन 10A की डायरेक्शन ले रहा हूँ फ्री ट्रेड जोन के अंदर, तो मुझे 2 करोड़ तक का लाभ नहीं मिले, 2 करोड़ तक के बिजनेस पे जीरो टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 10B 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वाली, 10BA मैं डिटेल में नहीं बता रहा, वो दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट स्पेशल आर्टिकल जो करते हैं, कुछ जगह बना रखी हैं जहाँ पे स्पेशल आर्टिकल इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। और जो चैप्टर 6A का पार्ट C है उसके अंदर डायरेक्शन है 80H से 80 RRB तक। यानी कि मान लो मैं इंडिविजुअल्स हूँ और मैं इसमें से कोई भी ऐसी डायरेक्शन ले रहा हूँ, इंडिविजुअल्स हूँ या HF हूँ या पार्टनरशिप फर्म हूँ, और मैं इसमें से कोई भी ले रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो भी मुझे नहीं मिलेगा बेनिफिट। यानी कि ये बाहर हो गए, और इंडिविजुअल HF पार्टनरशिप फर्म में से अगर ये कोई डायरेक्शन ले रहा है तो बाहर हो गए उस 2 करोड़ के बिजनेस से। तो मुझे पता चलेगा कि यार मैं एलिजिबल असेसी हूँ या नहीं हूँ। यानी कि अगले साल 2 करोड़ तक का बिजनेस अगर मैं करूँगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, इससे मुझे पता चलेगी। अब कौन सा बिजनेस है ये समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पूरी सीरीज है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक्सपर्ट बन जाओगे आप भी। सारे बिजनेस कवर है, सारे बिजनेस, जितना आपके दिमाग में बिजनेस हो सब बिजनेस कवर है, एक्सेप्ट
यानी कि जो मैं बताने वाला हूँ ये बिजनेस अगले साल 2 करोड़ तक के बिजनेस के ऊपर जीरो टैक्स में एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आगे वो कंडीशंस जो मेन है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। प्रोफेशनल्स जो बात हुई है 2 करोड़ तक की, वो बिजनेस की बात हुई है, प्रोफेशन अलग होता है। प्रोफेशन क्या होता है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वैसे मैं प्रोफेशनल हूँ। डॉक्टर है, डॉक्टर प्रोफेशनल होता है। आईटी प्रोफेशनल होता है। आर्टिस्ट प्रोफेशनल है। एक्टर प्रोफेशनल है। इसकी एक लिस्ट दी हुई पूरी, वो प्रोफेशनल है। अच्छा, लिस्ट एग्जॉस्टिव है, यानी कि जो इसके अंदर दिया गया है उसी को प्रोफेशनल मानना है। कई लोग, बहुत सारे लोग मैं देखा है, सर्विस को प्रोफेशनल से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर हूँ, हालांकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में यूट्यूबर भी हूँ, तो मुझे तो अपनी प्रोफेशनल में ही दिखानी पड़ेगी 44 ADA में। मैं 44 ADA में नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर है तो वो 44 ADA में भर सकता है दोस्तों। 44 ADA में यूट्यूबर को अलाउ है, लेकिन कंडीशंस है, बताऊंगा अभी। आप कोई ट्रांसलेशन कर रहे हो लैंग्वेज को, यानी कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, कन्नड़ को हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, ये है तो ये भी सर्विस ना। तो क्या है, हो सकता है आपका TDS 194 जेल में कट रहा हो, या यहाँ पे भी आप यूट्यूबर हो, आपका TDS 194 जेल में कट रहा हो, वो अलग मैटर है, लेकिन आपकी सर्विस तो है, लेकिन आपका ये प्रोफेशन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोटिफाई नहीं है। जो चीज़ नोटिफाई होगी स्पेशली वो एक्ट में जो लिखा हुआ है, एक्ट को उसी हिसाब से पढ़ा जाता है, तो ये भी बाहर है। F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपका बिजनेस है ना, सर्विस नहीं है ये। कमीशन और ब्रोकरेज बाहर है इससे। आप कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम कमा रहे हो तो आप 44 AD में ITF फाइल नहीं कर सकते। अगले साल जो 2 करोड़ का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। एजेंसी बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स, ये 44 AE में कवर है। तो अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, ट्रक वर्क चला रहे हो, 44 AE में फाइल करते हो, तो अगले साल 2 करोड़ का जो बेनिफिट है जीरो टैक्स का, वो आप इस सेक्शन में लीजिए, ना कि इस सेक्शन में। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो भी आप बाहर हो गए, क्योंकि 2 करोड़ तक के लिए मैडम ने बोला है, तो 2 करोड़ से ऊपर तो वैसे बाहर हो गए। 3 करोड़ की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि 3 करोड़ में क्या आता है, कैश कंपोनेंट आ जाता है 5% वाला, वो मैं जिक्र नहीं कर रहा। छठा, पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन। अगर किसी को पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 2 करोड़ तक का, तो भी उसका अगले साल 2 करोड़ तक के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टर्नओवर नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, वो आपकी हमेशा बिजनेस इनकम तो होती है, लेकिन बिजनेस इनकम को आप 44 AD में नहीं दिखा सकते। मैंने वीडियो बना रखी, इसके ऊपर देख लेना। तो अब मुझे 2 चीजें पता चल गई कि एलिजिबल एसएससी कौन सा है और एलिजिबल बिजनेस कौन सा है, जहां पे 2 करोड़ तक के बिजनेस पर जीरो टैक्स है। अब मेन इशू जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ये वो पहले बैकग्राउंड बताना जरूरी था। कई लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन एक आम आदमी की भाषा में समझाना जरूरी है। शुरुआत से ही जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं, निगेटिव रिमार्क करते हैं बिना पढ़े। कुछ जजमेंट भी हैं जो कहती हैं कि यार एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना जरूरी है 44 AD में भी। अब लोचा क्या वो समझ लीजिए। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपका, 1 2 मैंने सेम रखे, दोनों एक सिमिलर है। 3 केस लिए मैंने सैंपल कि आप मान लीजिए एलिजिबल एसएससी भी हो और आपका बिजनेस भी एलिजिबल है 2 करोड़ तक के बिजनेस पे इस लाभ को लेने के लिए, जीरो टैक्स को। अब क्या होगा, आपकी 2 करोड़ की सेल थी पहले केस में, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ एक्चुअल प्रॉफिट। 6% मैं मान के चल रहा हूं कि आपका सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन बैंकिंग से है, क्योंकि अगर 48 में क्या लिखा हुआ है, 6% अगर सारा पैसा बैंक के थ्रू आया हुआ है, 8% अगर कैश आया हुआ है, या हायर प्रॉफिट एक्चुअल में दिखाना है, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो दिखाना, लिखा हुआ एक्ट में लिखा हुआ है। अब मैं एग्जांपल लिया, मैंने 2 करोड़ का किसी ने सेल करी, सारी की सारी ऑनलाइन सेल थी, 6% मैंने अप्लाई करा, 12 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया। अब अगले साल क्या है, 12 लाख रुपए तक पे जीरो टैक्स है ड्यू टू रिबेट। टैक्स तो निकलेगा 60,000 रुपए का, लेकिन 87 की रिबेट मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका टैक्स क्या हो गया, जीरो। ये मैडम जी कह रही हैं कि 2 करोड़ का जो बिजनेस है वो है, लेकिन क्या है, अब इसमें आप 48 में फाइल कर सकते हो, यस कर सकते हो। क्या आपको कुछ बुक से अकाउंट बनानी है, अकाउंटिंग वगैरह करानी है, कोई जरूरत नहीं। हालांकि मेरे हिसाब से तो कराना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है लॉ के हिसाब से, लेकिन मैंडेटरी है। अगर आपके पास जीएसटी होगा पक्का, कैश फ्लो बनाना है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अकाउंटिंग देख लेना। सीए की जरूरत नहीं है, मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको, भगवान ना करे आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, वीडियो देखते रहिए मेरी बस। अच्छा, अब एग्जाम्पल सिमिलर है ये। अब देखिए इसमें गड़बड़ी आएगी, जो मेन पॉइंट है। मान लीजिए उसी व्यक्ति का 2 करोड़ का सेल है और सारा ऑनलाइन है और 4% प्रॉफिट हुआ उसको, उसने हिसाब किताब लगाया, जीएसटी था, अकाउंटिंग करता था, उसने देखा यार 4% का प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो 44 AD में फाइल नहीं कर सकता। क्योंकि क्या है, 44 AD के अंदर मिनिमम क्या दिखाना है, 6% ऑनलाइन पैसा है। तो क्या करेगा, बुक से अकाउंट बनाएगा
और बैलेंस शीट के अंदर जो ITR है, बैलेंस शीट भरेगा, PNL बनेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई हुई है, CA की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट नहीं कराएगा। कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, प्रोफेशनल्स के दिमाग में ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट मिनिमम है यानी कि 6 और 8% से कम है तो मुझे ऑडिट कराना मैंडेटरी है। 44AD के अंदर ये कंडीशन नहीं है दोस्तों कि अगर आपका प्रॉफिट लोअर है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ये कंडीशन 4 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग आज भी 44AD में भी लोअर के केस में ऑडिट कर रहे हैं, जो कि गलत है। एक्ट पढ़ लीजिएगा, वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। अब इस केस में तो फायदा क्या होगा उसको, उसने 4% दिखा दिया, अब यहाँ पे उसका 8 लाख है। अब वो क्या कहेगा, क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, मेरे को पड़ रहा है खर्चा एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करता हूँ, हाइपोथेटिकली मेरा 4% तो है, मैं क्या करूंगा 2 करोड़ के ऊपर मिनिमम 6% दिखा दूंगा। 12 लाख रुपए आगे टैक्स तो इस पर भी नहीं है, एक्चुअल में उसका इतना है, लेकिन उसी केस में उसने क्या करा, 12 लाख दिखा दिया 6%, और वो 44AD फाइल कर देगा। बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सी की जरूरत तो है नहीं, मेरी जरूरत क्यों पड़े जब मेरी वीडियो है। तो ये फायदा है 6% वाला। तो सरकार ने जो बोला वो बोला कि आप मिनिमम 6% दिखा सकते हो और आपका बच जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बताने जा रहा हूं लास्ट पैरे के अंदर, इसी व्यक्ति की मान लेता हूं मैं अगले साल 2 करोड़ की सेल है, यानी कि उसका एलिजिबल एसएससी था और एलिजिबल बिजनेस भी था। अब यहाँ पे उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट मार्जिन है 15% है। वो जीएसटी रिटर्न भरता है, जीएसटी रिटर्न भरते वक्त वो ध्यान रखता है कि अकाउंटिंग करना जरूरी है। उसने मेरी वीडियो देखी थी, प्रॉपर अकाउंटिंग करी, 15% के हिसाब से 30 लाख का प्रॉफिट आया उसका। अब यहाँ पे 6% नहीं दिखा सकता वो, ये नहीं है कि वो 12 लाख दिखा दे वो अपना टैक्स जीरो कर ले। यहाँ पे उसको एक्चुअल प्रॉफिट 42AD में फाइल करेगा, वो 42AD में फाइल करेगा। यहाँ पे यस लिख सकता हूँ मैं, यस, ये नो गलती से लिख दिया दोस्तों मैंने, नो को हटा दीजिए। यस 42AD में फाइल करेगा। 42AD में क्या दिखाएगा वो, सेल 2 करोड़ अदर देन कैश, प्रॉफिट 42AD के अंदर ही 15% 30 लाख का। कई लोग सोचते हैं जो कॉलम बने हुए ना वो कॉलम सिर्फ 6% और 8% के लिए बने हुए, ऐसा नहीं है। यूट्यूबर के केस में भी ऐसी है, उसका प्रॉफिट अगर 50% भी है तो वो 44AD के अंदर 50% प्रॉफिट दिखा सकता है 44AD में ही। हाँ, वो प्लानिंग का पार्ट है कि अगर आप 12% दिखाने वाले हो या 6% दिखाने वाले हो तो प्लानिंग कैसे करें कि 42AD में फिट बैठ गया, वो प्लानिंग का पार्ट है, वो मैं बता नहीं पाऊंगा खुल के, थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पे वो दिखाएगा 30 लाख ही। अब क्वेश्चन ये उठता है यार मैं एक्चुअल प्रॉफिट दिखाऊंगा पता क्या चलेगा मेरे को, इसने तो बुक्स बना ली है। दोस्तों बहुत सारे मैं केस कराता हूँ जहाँ पे लोग 44AD के अंदर क्या करते हैं 10-10 लाख 15-15 20-20 लाख रुपए की FD करा लेते हैं। उनकी ड्राइंग्स होती हैं, बच्चों की फीस होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर 1 मिनट में पता कर लेता है कि आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन करा है। एस्टीमेट तो निकल ही जाता है कि आपका मिनिमम है कि ज़्यादा। हालांकि 12 लाख बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 12 लाख बहुत अच्छा अमाउंट है 6%, लेकिन फिर भी अगर आप FD करा रहे हैं, बच्चे की फीस दे रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक एस्टीमेट तो पता होता है कि मेरा कितना मार्जिन है। जैसे दवाइयों वालों का केस है, जो मेडिकल स्टोर है, 20 से 30% का मार्जिन है। और कोई भी बिजनेस है, मैं मान के चलता हूँ 20% मार्जिन रहता ही है अच्छे कामों में। हाँ, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ आपके ऊपर बहुत कम मार्जिन है, वहाँ आपको पता होगा, वहाँ पे आप हायर दिखा के बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट से बच सकते हैं। तो 2 करोड़ का जो मैडम जी कह रही हैं कि नो टैक्स, यस नो टैक्स, ये रहा ये रहा ये रहा। लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉफिट है तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और आप उसके अंदर टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम हमारे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब अप्रैल आने वाला है, प्रैक्टिकल, लाइव, ITR फाइलिंग और सब जितने भी अपडेट्स होंगे आपको सबसे पहले इस चैनल पर प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा मैं। कुछ चाहते हैं पूछना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहते वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे सारी क्वेरी का जवाब देता हूँ और ITR के टाइम पर आपको एक एक कंपोजिशन दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि 2 करोड़ तक के बिजनेस पे कोई भी टैक्स नहीं है। लोग फैमिली के अंदर 5-5 GST नंबर लेने की सोच रहे हैं। बड़ी हेल्प करेगी अगर आप इस वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करेंगे, ताकि लोगों को रियल में पता चल सके कि क्या प्रोविजन है, किस केस के अंदर लोअर दिखाना है, किस केस में हायर और किस केस के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।